وہ ایک بدसूरत लड़की थी। रंगत स्याह थी, होंठ मोटे थे, बाल करली और उलझे हुए, हाथ और पांव भरे, आवाज बैठी हुई, कंधे झुके हुए, आंखें बाहर की तरफ उबली हुई, कमर अंदर की तरफ दबी हुई और नाक पकोड़ा सी। उसके चेहरे की जिल्द भी अल्लाह माफ करे गोबर के उपले की तरह खुरदरी और लकीरदार थी। वो किसी जाविये से, किसी एंगल से खूबसूरत दिखाई नहीं देती थी, लेकिन वो इसके बावजूद कंपनी की कामयाब तरीन सेल्स गर्ल थी। वो न्यूयॉर्क की एक ग्रोसरी चेन में काम करती थी। अमेरिका में इस चेन की सैकड़ों स्टोर थे। न्यूयॉर्क में बड़ा स्टोर था और वो इस बड़े स्टोर की सेल्स गर्ल थी। कंपनी हर महीने अमले की कारकर्दगी का जायजा लेती थी। वो हर जायजे में पहले नंबर पर आती थी। इंतजामिया इसकी कारकर्दगी पर हैरान थी। कंपनी के सदर ने एक दिन इससे कामयाबी का गुर पूछ लिया। ये कंपनी की सालाना मीटिंग थी। मीटिंग में सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स और डायरेक्टर्स शरीक थे। वो कंपनी की तारीख की वाहिद मुलाजमा थी जिसे डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स ने इस आला तरीन मीटिंग में शरीकत के लिए दावत दी थी और इससे कंपनी की पॉलिसी साजों के सामने कामयाबी का गुर पूछा गया। कंपनी का सदर मीटिंग को चेयर कर रहा था। वो इस बदसूरत लेकिन कामयाब तरीन सेल्स गर्ल के चेहरे पर नजरें जमाए बैठा था। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 2 गुर हैं। मीटिंग में मौजूद तमाम गुरु इसे गौर से देखने लगे। उसने जवाब दिया, पहला गुर मेरी जिस्मानी बदसूरती है। मेरे जिस्म में कोई चीज खूबसूरत नहीं थी। मैं बचपन ही में अपनी इस खामी को समझ गई। चुनाचे मैंने अपने जहन, अपनी इख्तलाकियात और अपनी ज़बान को खूबसूरत बना लिया। मुझे देखने वाले मुझे मुस्तरद कर देते हैं, लेकिन मुझसे मिलने वाले, मेरे साथ गुफ्तगू करने वाले और मेरे साथ डील करने वाले मुझे कभी भूल नहीं पाते। ये मुझे हमेशा याद रखते हैं। उसने सांस लिया और इसके बाद बोली, और दूसरा गुर मेरा दूसरा फेरा है। मैं अपने कस्टमर को काउंटर पर खड़ा करती हूँ और इसके पास दोबारा आती हूँ। मीटिंग में शरीक डायरेक्टर्स को पहली बात फौरन समझ आ गई। ये जान गए कंपनी की बदसूरत तरीन सेल्स गर्ल अखलाकियात, गुफ्तगू और डील में खूबसूरत तरीन है। चुनाचे ये अपने लबो लहजे, अंदाज गुफ्तगू और मैनर्स के जरिए ग्राहकों को गिरफ्त में ले लेती है। लेकिन उन्हें दूसरे फेरे का गुर समझ ना आया, लिहाजा वो आंखें फाड़ फाड़ कर इसकी तरफ देखने लगी। खातून मुस्कुराई और नर्म लहजे में बोली, फर्ज कीजिए आप मेरे कस्टमर हैं। आप मेरे काउंटर पर 1 किलोग्राम चीनी लेने आते हैं। मैं स्टोर में जाऊंगी, किलोग्राम के थैले में जरा सी चीनी कम डालूंगी। ये थैला ग्राहक के सामने लाऊंगी, उसे तराजू पे रखूंगी, चीनी कम होगी, वो थैला और वो ग्राहक वहाँ छोड़कर स्टोर में जाऊंगी और वहाँ से बाकी चीनी लेकर दोबारा वापस आऊंगी। मेरे दूसरी बार अंदर जाने, वापस आने और थोड़ी सी चीनी ज्यादा डालने से ग्राहक को अपनी अहमियत का एहसास होगा। वो मुझसे मुतासर हो जाएगा। चुनाचे वो हर बार हमारे स्टोर से ग्रोसरी खरीदेगा। वो हर बार मुझसे सौदा खरीदने की कोशिश भी करेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक अजीब गुर था। डायरेक्टर सेल्स ने कुर्सी पर पहलू बदला और इससे मुखातिब हुआ, मलिया, लेकिन हमारे स्टोर की ज्यादातर मसनूआत पैकेट्स में होती हैं। आप इनका वजन नहीं कर सकती? मलिया मुस्कुराई और पूरे यकीन से बोली, सर, मैं ग्राहक की टोकरी में से कोई पैकेट उठाती हूँ और उसका वजन करती हूँ। वो पैकेट अगर वजन में कम हो तो मैं इसकी जगह पूरे वजन वाला पैकेट रख देती हूँ, और अगर तमाम पैकेट्स का वजन कम हो तो मैं डब्बे खोलकर इस पैकेट का वजन पूरा कर देती हूँ। ग्राहक मेरी इस तवज्जो से मुतासिर हो जाता है। डायरेक्टर सेल्स ने पूछा, क्या दूसरी सेल्स गर्ल्स ऐसा नहीं करती? मलिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर, वो खूबसूरत हैं और खूबसूरती को तकनीक की जरूरत नहीं होती। खूबसूरत लोग अपने खूबसूरत फिगर, अपनी खूबसूरत आंखें, अपने खूबसूरत होठों, अपने गोरे रंग, अपने कद काठ और अपने खूबसूरत हाथों और पाँव को अपनी ताकत समझ लेते हैं। ये इसे अपना सेल्स पॉइंट बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि लोगों को आपकी मुस्कुराहट अपनी तरफ मुतवज्जो तो कर सकती है, ये इन्हें अपने पास ठहरा नहीं सकती। मरीज को अच्छी नर्स चाहिए होती है, खूबसूरत नर्स नहीं। आप इंतहाई खूबसूरत नर्स हैं, लेकिन आप मरीज के बाजू की गलत जगह पर इंजेक्शन लगा देती हैं, तो क्या मरीज आपकी खूबसूरती की वजह से खामोश रहेगा? हरगिज नहीं, वो तूफान खड़ा कर देगा। लोग खूबसूरत मॉडल की वजह से फ्रिज का इश्तिहार तो देख लेते हैं, लेकिन ये जब भी फ्रिज खरीदेंगे ये फ्रिज की कारकर्दगी को ज़हन में रख कर खरीदेंगे। ये मॉडल के हुस्न के जलवों को देखकर नहीं खरीदेंगे। इखलाकियात, बिहेवियर और आपकी शाइस्ती आपकी असल ताकत होती है और आपको इस ताकत का इस्तेमाल सीखना चाहिए। वो रुकी और दोबारा बोली,
मेरी दूसरी कोलीग्स अपना फेरा बचाने के लिए अमूमन स्टोर से लिफाफे में ज्यादा चीनी डालकर लाती हैं। ये गाहक के सामने चीनी तोलती हैं, लिफाफे में मौजूद जायद चीनी निकालती हैं और 1 किलोग्राम का पैकेट बनाकर गाहक को दे देती हैं। ये चीनी पूरी होती है, लेकिन गाहक क्योंकि लिफाफे से चीनी निकलते देखता है, लिहाजा वो समझ जाता है सेल्स गर्ल ने इसे पूरी चीनी नहीं दी, और ये गलत सोच इस सेल्स गर्ल्स और स्टोर दोनों को नुकसान पहुंचाती है। चुनाचे मेरा ख्याल है हम अगर अपने स्टोर्स में दूसरे फेरे को लाजिम करार देते तो हमारी सेल में भी इजाफा हो सकता है और सेल्स मैन और सेल्स गर्ल्स की कारकर्दगी भी बेहतर हो सकती है। इस मामूली सी टिप से बोर्ड के तमाम अरकान मुतासर हो गए। वो अपनी नशिस्तों से उठे और मलिया के लिए तालियां बजाना शुरू कर दी। ये मलिया बाद अमेरिका की नामवर सेल्स गर्ल बनी। उसने नए सेल्समैन और सेल्स गर्ल्स की ट्रेनिंग का सिलसिला शुरू किया और अमेरिका के हजारों सेल्समैन को सेल्स की ट्रेनिंग दी। आप मलिया की कामयाबी पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि इसने अपनी बदसूरती को अपनी ताकत बना लिया था। ये जान गई थी कि इसके पास लोगों को मुतासिर करने के लिए खूबसूरत आंखें, खूबसूरत होंठ, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत गर्दन और खूबसूरत कद काठ नहीं। उसकी चाल भी मस्तानी नहीं और उसका सरापा भी खूबसूरत नहीं। चुनाचे उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ये अपने अंदर की मलिया को इतना खूबसूरत बना ले कि इसकी अंदरूनी अच्छाइयाँ इसकी बैरूनी खामियों पर पर्दा डाल दें। उसके अंदर की रोशनी उसके बाहर के अंधेरे में चमक पैदा कर दे। मलिया ने अपने अंदर पर तवज्जो दी और इसकी पूरी कायनात बदल गई। कुदरत हमें 8000 सलाहियतें देकर दुनिया में भिजवाती है। आप अगर दुनिया के तमाम ट्रेड्स, तमाम पेशों और तमाम कामों की फहरिस्त बनाएं तो ये फहरिस्त 85 की अदद से ऊपर नहीं जाएगी, जबकि कुदरत हमें इन 85 पेशों या महारतों के लिए 8000 सलाहियतें देकर दुनिया में भिजवाती है। हम अगर इन 8000 सलाहियतों में सिर्फ 10% का इस्तेमाल कर लें तो दुनिया 1000 साल तक हमारा नाम याद रखने पर मजबूर हो जाएगी। दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो एक सुई जमीन पर गाड़ते थे, दूसरी सुई लेकर 3 गज के फासले पर बैठ जाते थे। ये दूसरी सुई फेंकते थे और ये सुई जमीन पर गड़ी हुई सुई के नागे से गुजर जाती थी। ये उन 8000 सलाहियतों में से एक सलाहियत का इस्तेमाल था। भारत में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो खाए पिए बगैर 2-2 साल गुजार देते हैं। जानवरों की बोलियां समझने और बोलने वाले सैकड़ों लोग मौजूद हैं। रूस में दुनिया का सरतरीन गांव ओमियाकॉन मौजूद है। इसका दर्जा हरारत -50 से -70 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस दर्जा हरारत में जिंदगी मुमकिन नहीं रहती, मगर उस गांव में आज भी 500 लोग मौजूद हैं। ये लोग सर्दी के मौसम में भी बाहर निकलते हैं और जिंदगी के ज्यादातर तकाजे पूरे करते हैं। मरीख पर जिंदगी मुमकिन नहीं, मगर इंसान मरीख पर जाने के लिए पर तोल रहा है। समंदर के अंदर मीलों गहरे गड्ढे हैं। दुनिया का गहरा तरीन गड्ढा बहरा ओकेयानूस में मारियाना ट्रेंच है। लोग उस गड्ढे में उतरने और इसकी गहराई तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और ये किसी न किसी दिन चले भी जाएंगे। और ये इन 8000 सलाहियतों में से चंद हैं जो कुदरत हमें देकर दुनिया में भिजवाती है। लेकिन हम अपनी जिस्मानी कमजोरियों, अपनी जिस्मानी साख्त की खराबियों को रुकावट बनाकर पूरी जिंदगी रो धोकर गुजार देते हैं। जिस दुनिया में ज़राफ़े खुराक के लिए अपनी गर्दन लंबी कर लेते हैं, हम इंसान उस दुनिया में अपने चेहरे के रंग से हार जाते हैं। हम अपने कद काठ से मार खा जाते हैं। हम किस कदर बेवकूफ हैं, हम ये नहीं जानते। कुदरत ने हमें 8000 सलाहियतें दी, इनमें से सिर्फ 36 दूसरे लोगों को नजर आते, बाकी 7964 हमारे अंदर छुपी हैं। लेकिन हम पूरी जिंदगी अपने इन 7964 दोस्तों को आवाज नहीं देते। हम इन्हें जगाने, इन्हें उठाने की कोशिश नहीं करते। चुनाचे हम अपनी जिस्मानी कमजोरियों का रोना रो कर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं।